प्रकाश पांडे जी जौनपुर से। जी, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, गुरु या प्रभु से किसी भी मार्गदर्शन के लिए जो प्रेरणा मन में प्रकट होती है वो उनका दिया हुआ है या मन और बुद्धि की चाल है, ये कैसे समझे? जब तक मन वासना में है तब तक भगवत प्रेरणा को कैसे समझ सकता है? अपवित्र मन, अपवित्र बुद्धि भगवत प्रेरणा को थोड़ी समझ सकती है। वो तो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना की प्रेरणा होती। जब दर्पण स्वच्छ हो, फिर नेत्र हमारे ठीक हो, फिर देखो तो आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। धुंधला या नेत्र में पर्दा, दर्पण स्वच्छ है लेकिन नेत्र में पर्दा है, वो क्या जो ऑपरेशन नहीं होता नेत्रों का, क्या पड़ जाता है? मोतियाबिंद। तो या फिर दर्पण गंदा है। तो दो चीजें हैं, नेत्र के समान बुद्धि है और दर्पण के समान मन है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तो अभी मन तो गंदा है। ठीक निर्णय कैसे कर सकते हो कि भगवान की प्रेरणा है या हमारी वासना की प्रेरणा है? समझ रहे हो ना? इसलिए भजन करके हृदय को पवित्र करो। अब हम उसमें भगवत प्रेरणा कभी असत नहीं होती। आज तक कभी किसी को गंदे मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहीं ना संत ने आदेश किया है, ना भगवंत ने आदेश किया है। अब हम उस प्रेरणा को देखते हैं कि वो प्रेरणा है कैसे। अगर सत्संग नहीं किया, शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया तो जान ही नहीं पाओगे। नेत्र नहीं तो देख ही नहीं पाओगे। ज्ञान चक्षु ही नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे। मनमानी आचरण दो के द्वारा होता है। एक तो पागल होता है, वो मनमानी आचरण करता है, और एक होता है सिद्ध, जिसका मन और भगवान एक हो गए हैं। और उसके द्वारा जो भी होगा भगवत स्वरूप होगा। बीच वाले जितने सब वासना की प्रेरणा से होता है। अब वो पागल ही है तो उसकी बुद्धि निर्णय करने लायक नहीं, उसके ऊपर कोई शासन नहीं कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वो तो पागल ही है। और दूसरा सिद्ध है, उसके मन की वृत्ति भगवदाकार है और उसके ऊपर किसी का शासन नहीं, क्योंकि उसका काम बन चुका है। बीच वाले जितने भी सब अपने लोग हैं, ये सब वासना के अधीन स्फुरणाएं होती हैं। भगवत स्फुरणा तो महापुरुषों में होती है। अब अपने को देखना है कि हमारे मन में जो स्फुरणा आई, इसमें दो प्रकार की स्फुरणाएं होती हैं, एक सद एक असद। ऐसा नहीं कि असद ही असद आएंगी। बड़े बड़े हिंसक लोग भी पूजा करते हैं, चोर डाकू भी पूजा करते हैं। सदवासना और असद वासना। सदवासना धर्मयुक्त है तो मान लो उसकी बात। असद वासना धर्म विरुद्ध है, बिल्कुल बात मत मानो। वो चाहे जितना कहे कि भगवान प्रेरित किए हैं। मानो जैसे कोई कुसंग आ गया, अब कुसंग का भोग करना है। अब आपको लगा भगवान की इच्छा से तो आया है भाई, हमने तो बुलाया नहीं, हमने तो कोई चाह नहीं कि सामने उपस्थित हो गया अवसर, तो हाँ, तो फिर वो नरक ले जाएगा, वो भी भगवान की इच्छा ही है। भगवान की इच्छा से ही नरक का निर्माण हुआ है, रोगों का निर्माण हुआ है, जेल का निर्माण हुआ है, दुर्घटना का निर्माण उन्हीं से तो हुआ है ना। बहुत सोच समझ के चलना है मार्ग में। जो धर्म विरुद्ध हो, भगवत विरुद्ध हो, जिसे निषेध किया गया है कि नहीं, वो ईश्वर की प्रेरणा कभी हो ही नहीं सकती। वो वासना दुर्वासना की प्रेरणा है। बस इतना जानकारी अंदर से कर, फिर जब भजन करते करते हृदय निर्मल हो जाता है ना, तो फिर किसी से पूछना नहीं पड़ता कि वासना है कि उपासना है। एक सेकंड में उसका न्याय करने वाली बुद्धि प्रवीण है ना, तत्काल निर्णय कर देती है। तो अभी तो ठीक नहीं है, तो नाम जप करो और हर बात को प्रमाणित करो कि कहीं मेरे अंदर गलत प्रेरणा तो नहीं हो रही है। अपने गुरुजनों से पूछे, प्रभु से लिखित जो शास्त्र हैं उनको पढ़े। अगर अपने को समझ में नहीं आ रहा है तो किसी संत के पास जाके पूछे जहां अपनी श्रद्धा है। तो अगर वो मिले हुए हैं तो सही उत्तर आ जाएगा, नहीं तो फिर बुद्धि से उत्तर नहीं दिया। धर्म बड़ा सूक्ष्म होता है, उसका निर्णय तभी किया जा सकता है जब भगवान सामने हो, अर्थात उसकी स्थिति भगवदाकार हो। तो सीधे उत्तर वो जो होगा वो भगवत स्वरूप होगा, लिखा होगा शास्त्रों में, ढूंढ लेना कहीं भी शास्त्रों में। तो क्योंकि वो भगवान से ही मिलकर बोल रहा है, उसकी वाणी भगवद युक्त है, इसलिए ऐसा समझ पा रहे हो ना आप जी। गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि भक्ति और भगवत प्राप्ति के पथ पर जो प्रश्न और उत्तर के चक्र हैं उससे हमेशा के लिए मैं मुक्त हो जाऊं? जब बहुकाल करी सत्संगा तब हो सब संशय भंगा। साधु संग करते रहो, सत्संग सुनते रहो, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको। यहाँ आने की भी जरूरत नहीं बार बार। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत कामकाजी हूँ, अब रोज थोड़ी हम आ पाएंगे, कभी महीना 2 महीना 4 महीना में आ पाएंगे, तो आजकल मोबाइल सिस्टम है,
आप रोज सत्संग सुनो, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लौकिक, पारलौकिक, भक्ति, व्यवहारिक, सब उत्तर मिल जाएगा। एक सत्संग ऐसा है, कोई भी एक सत्संग उठा लो, कोई भी एक सत्संग, वो ऐसा कि तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। एक सत्संग बस वो मान लो, क्योंकि प्रारंभ से लेकर के और विश्राम तक सारे सिद्धांत और सब महामहिम कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं एक पंक्ति में, चाहे कोई चरित्र चल रहा हो, 5 मिनट तो वो बात होगी जिससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो सूत्र मिलेंगे उसमें, क्योंकि जैसे पूरी रसोई तैयार की जाती है ना, ऐसे चिंतन के द्वारा तैयार करके पूरा, कि अगर एक ही सत्संग सुन ले और मान ले तो उसका काम बन जाएगा। फिर बहुत संशय हैं तो उनकी निवृत्ति के लिए सत्संग रोज सुनते रहो, कोई उसमें पैसा नहीं लगता, चाहे आके सुनो चाहे मोबाइल से सुन लो, श्रद्धा भाव रखो। मोबाइल को उस समय ये मानो कि इस समय हमारे प्रभु बैठे हुए हैं, और एकाग्रता से सुनो, एक एक शब्द तुम्हारे अनुभव में आने लगेगा। समझ में आया? जी। नीरज सोलंकी जी आगरा से। राधे राधे महाराज। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, काली माता को गुरु मानकर उनकी पूजा करता हूँ, लेकिन जब से आपको सुन रहा हूँ व देख रहा हूँ तो लगा है कि वास्तव में सत्य महापुरुष आज भी हैं और आप में अनन्य भाव है और आपको ही गुरु भावना से देखता हूँ। अब चिंतित हूँ कि राधा नाम व काली माता नाम में किसका जप करूं, क्या करूं? महाराज जी मेरा मार्गदर्शन देखो, कई बार सत्संग में भी कहा है कि यदि हम किसी भी देवी देवता किसी एक को जोर से पकड़ लें तो अपने उन्हीं का सब स्वरूप है, वो अपने ऊपर ऊंचाई में जो उसका स्वरूप विराजमान जिसे हम जान नहीं पाते, वो वहां पहुंचा देते हैं। क्योंकि सब रूपों में भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। वही कृष्ण है, वही काली है, कोई अंतर नहीं है। पर जब आप जपोगे तो फिर वो अपने स्वरूप में जिनके अंश से प्रकट हुए उस अंशी में पहुंचा देंगे। तो तुम्हारे ऊपर माता जी की कृपा हुई कि उन्होंने वृंदावन प्रेम रस का ये जो रसास्वादन है, राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, सत्संग सुनना, वृंदावन धाम, ये माता भगवती की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। वो ही या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, वो बुद्धि को इधर की तरफ प्रेरित कर दिए हैं। तो माँ है, अंगुली पकड़ के ले चल रहे हैं, जहाँ चल ले चलें चुपचाप चले चलो। उसमें दो भाव थोड़ी करने हैं कि माँ हमें कहाँ ले जा रही है, अब हमें ये छूट जाएंगे, ऐसा नहीं। माँ है, जहाँ ले जाके समर्पित कर दे वहीं समर्पण करो। अपना को अधिकार न रखे, अपना अहम न माने कि पहले मैं ये करता था अब मैं ये करता हूँ। नहीं, मैं वही करता हूँ जो उन्होंने करवाया। पहले उस रूप में आराधना, अब इस रूप में आराधना करा रहे हैं। ऐसे भाव से उपासना में आगे बढ़ा जाता है। अगर ऐसा भाव नहीं रखेंगे तो फिर एक डर रहेगा, तो उनको छोड़ दिया इनको पकड़ा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई दूसरा ले ही है। कहीं भी एक जगह पकड़ लो, वो वहीं ले। जैसे गुरु में परम आसक्ति कर लो तो इष्ट की आसक्ति करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगी। क्योंकि गुरु जहां आसक्त है वहीं तुम्हारे हृदय में वो बात आ जाएगी। एक जगह कहीं पकड़ लो दृढ़ निष्ठा से, वो वहीं पहुंचा देगा जहां पहुंचाना है। जगसीर कुमार जी पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं जब शाम को नाम जप के लिए बैठता हूं तो साथ में अपने दोनों बच्चों को भी बिठा लेता हूं। वह दोनों बड़ी खुशी से मेरे साथ नाम जप करने के लिए बैठ जाते हैं, पर दोनों किसी ना किसी कारणवश मुझे नाम जप से पहले ही गुस्सा दिला देते हैं और मेरा मन नाम जप से पहले अशांत हो जाता है। महाराज जी, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? उनको समझाऊं या खुद नाम जप करूं? पहले आप तो अभ्यास दृढ़ करो, पहले आप दृढ़ करो तब उनको दृढ़ कर पाओगे। हाँ, उनको बैठा लिया, अब वो करें ना करें, खेलें कूदें, अब ध्यान मत दो। आप अपने नाम में लो, जब अपना समय पूरा कर लो तब उनको दूसरे दिन के लिए समझाओ। देखो आज हमने देखा तुम नाम में खेल रहे थे, कल से नहीं, हम बीच में बोलते नहीं इसलिए तुम्हें डांटा नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हें डांटेंगे। तो फिर अगर करते फिर भी गुस्सा नहीं होना, चुप अपना नाम पूरा करो, फिर तीसरे दिन समझाओ, बीच में नहीं। नहीं तो उधर ही यही तो भगवान की माया है, तुम्हारी वृत्ति उधर ही लगेगी तो नाम जब क्या करोगे। इसे जो हम कहते हैं तुमसे नाम ठीक से जाए, अब तुम ही नहीं ठीक से जब रहे, उसको क्या पूरा का पूरा सब सिस्टम नहीं। आप सावधान रहिए। हाँ, ये बहुत प्रशंसनीय बात है कि अपने बच्चों को बैठाल के नाम जप के लिए प्रेरित करना, ये धन्यवाद की बात है। पर इसमें उन पर गुस्सा नहीं होना, क्योंकि तुम्हारा मन उनसे भी ज्यादा बच्चा है। देखो ना, बच्चा है कि नहीं, वो तो खेलने में लगा, तुम्हारा बच्चों में लगा है। अर्थ तुम्हारा समय एक तना तो एकांत मिला है कि चलो भाई बैठ के नाम, तो अपने बच्चे को संभालो, जो अंदर मन है ना उसको संभाल लिया, बाहर वाले बच्चे संभल जाएंगे, चिंता मत करो। अगर वो खेल खेल के 2-4 बार भी कहे ना राधा राधा, तो तुम्हारी 10 माला से अधिक है उनका, क्योंकि बच्चे नादान है। तुम्हें ठीक से, तुम विवेकवान हो। हाँ, वो अगर खेल रहे ना तो उनसे कहो
अगले दिन ठीक से बैठो। अगर वो साल भर कहने पर भी नहीं बैठते तो भी नहीं गुस्सा होना, धीरे धीरे। अगर वो 10 बार नाम जप करते हैं तो बच्चा है, 10 बार बोले ना राधा राधा, उनके जीवन के लिए जो बीज बो गया राधा नाम को बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा और उनके जीवन का मंगल होगा। आप संभाल करके कीजिए जी। कमल जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में रहते हुए कामकाज के साथ नाम सिमरन करते हुए मन की चित्त वृत्तियां संसार में फैली रहती हैं, जिस कारण प्रभु प्रेम का पूर्ण रस नहीं मिल पाता। हाँ, कोई बात नहीं, उस कार्य को भी प्रभु को समर्पित करो जिस कार्य में चित्त वृत्ति लगी है। आज का सत्संग सुना था क्या, थे आप आज के संग? हाँ, भगवान ने कहा कि जो आप कर्म कर रहे हो, अब बिना चित्त लगाए कर्म कैसे हो सकता है? अगर हम चित्त कहीं और दें तो कार्य हो ही नहीं पाएगा। कार्य में चित्त लगाना पड़ेगा, एकाग्रता करनी पड़ेगी, तभी तो कार्य होगा। पर हम किसके लिए कर रहे हैं, ये भाव तुम्हें रखना है। संपूर्ण सृष्टि भगवान की और भगवान के लिए कर रहे हैं। और हमने कई बार कहा है कि जैसे 8 घंटा हम कार्य किए, तो अगर 8 घंटा में बीच बीच में समय तो मिल ही सकता है कि हम 10-50 बार राधा राधा बोल सके। ऐसा तो समय मिल ही जाएगा ना। अगर हम ऐसा चतुराई से कर लिया कि राधा राधा जब जब समय जब जब याद आई, और 8 घंटा कार्य के बाद हाथ जोड़ा और हे प्रभु, ये 8 घंटा की नौकरी आपके चरणों में समर्पित, तो विश्वास करो इसका फल होगा भगवत प्राप्ति। अब बिना चित्त लगाए काम कैसे हो सकता है? भगवान कह रहे मामन स्मर युद्ध च। अब चित्त लगा के अगर स्मरण करेंगे तो कौन सा बाण काटना है और कौन सा संधान करना है, कैसे हो सकता है? अगर 1 सेकंड भी चूके तो दुश्मन का बाण गला काट देगा युद्ध में। तो भगवान का तात्पर्य क्या है कि मैं किसकी आज्ञा पर हूं और किसके लिए कर रहा हूं, ये अंदर में बैठा रहता है। जैसे हम अपने शरीर का कोई ध्यान या स्मरण नहीं करते, पर हम भूलते भी नहीं ना, समझ रहे हैं ना? ऐसा भजन होता है गृहस्थी में। ये प्रभु के लिए हो रहा है, मैं प्रभु का नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, बीच बीच में कृष्ण कृष्ण राधा राधा, और खूब मन लगा करके कार्य करें। और कार्य होने के बाद वो प्रभु को समर्पित कर दें। कार्य पूरा नहीं हुआ, फल उसका ठीक नहीं मिला, निराश मत होइए। हमारे ही किसी कर्म का फल आया है जो बाधा पहुंचा है, हम पुनः अनुष्ठान करते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तो तीसरी बार हमें सफलता मिलेगी। हमें निराश नहीं होना है, और चित्त नहीं लगाएंगे तो कार्य ही नहीं हो पाएगा। एक ड्राइवर बगल में बैठे हुए व्यक्ति से बात भी करता है, लेकिन वो बात करता है पर चित्त वहां नहीं होता। चित्त अपने मार्ग, और अगर चित्त चूका तो एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि दृष्टि के साथ एकाग्रता भी है ना। तो बात कर एकदम जरा सा लगा, तुरंत चित्त आदेश करता ब्रेक मारिए, सावधान। पूरा कई कार्य दिखाई दे रहे हैं लेकिन कोई कार्य उसके लिए प्रधान नहीं, प्रधान है पूरा का पूरा ड्राइविंग। ठीक ऐसे ही भजन हो रहा है। जैसे उदाहरण में कहा है, रसखान गोविंद यो भजिए ज्यो नागरी को चित गागरी में। पहले ब्रजवासिनी सखियां जो है, वो जल लेने गांव के बाहर कुआं में मीठा जल होता था, अंदर का नमकीन होता था। अब भी है वृंदावन के बीच का एकदम नमकीन जल, बाहर का मीठा है। तो पहले कुआं होते थे तो कुआं से जल लेने आती थी, तो रस्सी, बाल्टी और 2-3 कलश, क्योंकि बार बार में थोड़ी, एक बार में ले गई काफी जल, तो 1 घड़ा 1 घड़ा 1 घड़ा ऐसे, और रस्सी बाल्टी में पानी ऐसे। अब वो बात कर रहे कई सखियां हैं, पर अगर ऐसे हो जाए तो घड़ा नीचे आ जाएगा ला। रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागरी माने युवती का चित गागर में। पूरी बात कर रही, रास्ता चल रही है, पूरी एकाग्रता सर पे, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे हुआ तो गागर नीचे मिलेगी। ऐसे ही भगवान का भजन करना। भगवान का भजन जैसे अब हम लोग हैं, थोड़ी देर वार्ता की, एकांत हुए, शरीर चित्त सबको संभाल ले। पर आप थोड़ी देर सत्संग के, आप जाके भरपूर मेहनत करते हुए सब कार्य किए, ये बहुत बड़ा भजन है। अगर हम अपने भजन से चूके तो हमारी गति नहीं हो, आप अपने भजन से चूके तो गति नहीं। पर अपने अपने को समझना है, दोनों का भजन है एक ही परमात्मा का, लेकिन अलग अलग है। हम भजन करके झोली उठाएंगे, तुम्हारे घर जाएंगे, भिक्षाम दे। तुम मेहनत करके भजन करके बनाए और सबसे पहले उसको दे, खाए, इससे बड़ा और कौन सा भजन हो? अतिथि सेवा हो गई, जीव जंतुओं की सेवा हो गई, मेहनत किया, माता पिता की सेवा, पत्नी पुत्र की सेवा, इसके साथ नाम जपो, सब भगवान को समर्पित, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी और क्या होगा? ये बहुत बड़ा कार्य। अब इसी का उल्टा मैं करता हूं, कोई भगवान दे देते हैं क्या? 8 घंटे करता हूं तब इतना मिलता है, शराब पिया, जुआ खेला, व्यभिचार किया, गंदे आचरण, नरक की प्राप्ति। कार्य वही है,
गलत दिशा हो गई, फल बदल गया। सही दिशा हो गई, उसका फल बदल गया। तो अगर हम चित्त नहीं देंगे तो कार्य नहीं हो पाएगा ना। संसार का कोई भी कार्य बिना चित्त के कैसे हो सकता है? पर हम चित्त देते हुए कार्य किसके लिए कर रहे हैं, बस ये बात ध्यान रखना है। प्रभु के लिए कर रहे हैं। वो बीच बीच में नाम स्मरण करते जाइए, मंगल है जी। महाराज जी कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज जी। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा रटते हैं। आप लोग देखो, खान पान ठीक रखोगे पवित्र, और वो भी भगवान को अर्पित करके। अगर आप ऐसी जगह हो जहां भोग नहीं लगा सकते, तो हमारे भगवान सर्वत्र हैं। एक क्षण रुको, हाथ जोड़ो, अंदर से भावना करो, हे प्रभु आप इसके भोक्ता बनो, नाथ इसे पाओ आप, जो हमें मिला है आपकी कृपा, उसे अर्पित करके पाओ। कोई गंदा नशा मत करो, कोई हिंसा आदि कर्म ना करो जिससे दूसरों को दुख पहुंचता है। बहुत कम जीवन है, बहुत संकटपूर्ण जीवन है। पता नहीं आ पाओ कि ना आ पाओ, जा पाओ कि ना जा पाओ, कितना खतरा है। हम सोचते हैं कि अरे क्या पता नहीं, तुम आज शाम देख पाओगे, हम देख पाएंगे कि नहीं। मतलब बड़ा भयावह देश है ये। अब माया का खेल समझ में आ नहीं रहा। हंसते खेलते जा रहे हैं, खूब गाड़ी रफ्तार में किए, तीनों के तीनों समाप्त हो गए। और उनको पता है अभी हंस रहे हैं, अब आगे क्या होने वाला है। राधा राधा राधा। कोई ऐसा कर्म न करो जो तुमको दंड दे। और सबसे बड़ा भयानक कार्य होता है दूसरों को हिंसा करना, दंड। अब ये लोग मांस वांस खाते हैं। अब बताओ भला, दूसरे के शरीर को तुम खा रहे हो, तुम क्या हो? खुद आप सोचो क्या हो तुम। वो तो हर जीव अपना शरीर बचाना चाहता है। खान पान सुधारो, नहीं तो ये ज्ञान विज्ञान की बातें केवल सुनोगे, कर कुछ नहीं पाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि ही शुद्ध नहीं तो क्या कर पाओगे। भोजन सुधारो, और जैसे बने तैसे नाम। नाम में ये जरूरी नहीं कि नहा धो लें तभी नाम जप करें। हम कहें तुम्हारा स्नान का मन नहीं है, सुबह से बैठ गए राधा राधा राधा, जब तुम्हारा मन हो तब नहा लेना। नाम जप कर रहे हो ना, बढ़िया। नाम जप के लिए, मंत्र जप के लिए है। मंत्र जप के लिए तो फिर पवित्रता और विधान, नाम जप के लिए नहीं। नाम किसी भी अवस्था में खूब नाम जप करो, अच्छा आहार करो और शुद्ध भाव रखो। कहीं कोई भी अधर्म कार्य मत करो, तो देखो अभी आनंद आने लगेगा, मन प्रसन्न होने लगेगा। अब जल रहे हैं अंदर ही अंदर, देखो ना कितनी चिंताएं, कितनी, मतलब अगर भगवान का आश्रय नहीं लियो तो मतलब हर समय एक चिंता ही चिंता जलाए जा रही। सब कुछ होने पर भी एक न जाने कहां से वो भय व्याप्त है, चिंता व्याप्त है। पता नहीं ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा हो गया, कई तरह से मन हमें डराता रहता है। और अगर भगवान का बल है ना, तो इन सब बातों से बचा जा सकता है और सुख की प्राप्ति की जा सकती है। जाओ खूब नाम जप करो सब, और अच्छे से चलो। और हमको बताए, जब हमारे भारतीय सैनिक विभाग से कोई आता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम जितने भगवान की भक्ति में, उतने ही हम देशभक्ति का भी भाव हृदय से, हम तिरंगे को साक्षात भगवान समझते हैं। और जैसे ये राज सैनिक है ना आप लोग, तो हम बिल्कुल साधु ही मानते हैं। अब आपको जहां भेज दिया जाए, पहाड़ में भेज दिया जाए, कैसे कष्ट होंगे, पर आप अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं, पर दूसरा कोई प्रवेश न कर पाए, तो छोटी मोटी साधुता नहीं। मतलब हम हृदय से प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ सुरक्षित हैं तो राजकीय बल से सुरक्षित है। अगर मान लो आतंकवाद घुसता चला आवे, तो हम सब मार दिए जाएंगे। ये न कथा हो पाएगी न चर्चा हो पाएगी। तो हम इसीलिए राज सैनिक को एक साधु ही मानते हैं, एक भगवान का जल ही मानते हैं। जी।